गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं आपको सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और 24 पिटिशनर्स के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या तर्क रहा और फाइनल डीओपीटी और गवर्नमेंट उसमें क्या तर्क दे रही है, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार इस जो पिटिशनर्स ने जो याचिका फाइल की है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के ऊपर विचार विमर्श कर रही है। अभी livelawin जो साइट्स है उस पर आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है संदेश है कि गवर्नमेंट उस पर अभी जो प्रॉपर अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उस पर विचार विमर्श कर रही है कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो एज रिगार्डिंग और जो अटेम्प्ट्स जिनके कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। 2021 सिविल सेवा की जो परीक्षा होगी उसके पहले जो नोटिफिकेशन आता है उसमें यह अपडेट होगा। तो केंद्र सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता देता हूं। जो वेबसाइट livelawin है इसके मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG अमन लेखी यूनियन ऑफ इंडिया DOPT की तरफ से कहा गया है कि मामले पर विचार किया जा रहा है और जब सिविल सेवा परीक्षा 2021 के दिशा निर्देश निर्धारित किए जाएंगे तब उपयुक्त अथॉरिटी इस बात को ध्यान में रखेगी। यूपीएससी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर उन्हें 2021 में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। तो 30 सितंबर को कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह वैश्विक महामारी के कारण परीक्षा नहीं दे पाने वाले उन लोगों को एक और मौका देने पर विचार करे जिनके पास यूपीएससी परीक्षा देने का इस बार आखिरी अवसर है। ए बेंच ऑफ जस्टिस, इसी को इंग्लिश में मैं आपको एक बार ट्रांसलेट करके बताता हूं। ए बेंच ऑफ जस्टिस AM खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी एंड संजीव खन्ना heard ASG Mr. Aman Lekhi, who appeared on behalf of Union of India DOPT, stating that the matter is under consideration and the issue will be duly considered by the appropriate authority at the time when the rules for CSE 2021 will be framed next year। तो गाइस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से एक बार सुन लीजिए इसको। In order dated 30 September 2020 रिट पिटिशंस नंबर 1012 ऑफ 2020 में ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कंसीडर करने की बात कर रहे हैं कि रूल्स जब बनेंगे CSE 2020 के लिए तो उसमें इस पर ड्यूली कंसीडर किया जाएगा इसको वन टाइम जो वन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो देना है स्टूडेंट्स को। तो इसमें पिटिशनर है रिक्वेस्टेड टू एक्सपीडिएट द डिसीजंस। पिटिशनर्स की ये पिटिशनर ये मांग किया है कि इस इशू को जल्दी से सॉल्व किया जाए। We leave it to the competent authority to assuage the grievances of the petitioners as brought before this court in the present writ petitions appropriately। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है गाइस, और वो इम्पोर्टेंट ये है कि यूपीएससी को जब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे कि वो एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने का जो विचार है उस पर विचार विमर्श करें और जो है फाइनल डिसीजन उस पर दे, तो यूपीएससी ने ये जो फाइनल जो डिसीजन था वो अपनी तरफ से डिले कर दिया। एग्जाम के पहले उन्होंने जो है स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं किया, स्टूडेंट्स के जो उनके रिस्पोंडेंट्स हैं यूपीएससी के उन्होंने ये क्लियर नहीं किया पिटिशनर्स के लॉयर को कि जो है एग्जाम्स उन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए या फिर उन्हें अटेम्प्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन हुआ है और यूपीएससी ने जानबूझकर जो है मैटर को डिले किया है। तो इसमें यूपीएससी ने जो है अपनी तरफ से खुद डिले किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे दिशा निर्देश दिए थे कि जल्दी से जल्दी आप इस पर विचार विमर्श करके डिसीजंस दे। तो यूपीएससी ने इसे डिले कर दिया और एग्जाम बीच में कंडक्ट करवा दिया। तो यूपीएससी की तरफ से ये डिले हुआ है। तो इस वजह से जो है यूपीएससी को जो है यूपीएससी ऑलरेडी जो है एक उस पर क्वेश्चन मार्क है। एंड इन दिस बैकड्रॉप इफ इट इज कंटेंडेड दैट द रिस्पोंडेंट्स फेलर टू टेक एनी क्लियर डिसीजंस ऑन द मैटर, तो यूपीएससी के जो रिस्पोंडेंट्स है वो क्लियर स्टैंड नहीं ले पाए और जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ हुई है एग्जाम्स के
एग्जाम्स के दौरान। तो इफ द प्रपोज डिसीजन डज नॉट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द पिटिशन इट विल बी ओपन टू देम। अब इसमें एक और बात है कि अगर ये जो डिसीजंस निकल करके आएगा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो जो डिसीजंस देगी, अगर वो डिसीजंस अगर फुलफिल नहीं कर रहा है एस्पिरेशंस को पिटिशनर्स की, तो फिर दोबारा से इसको चैलेंज किया जा सकता है। इस डिसीजंस जो भी डिसीजंस का पार्ट है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है पिटिशनर्स को, तो उसको दोबारा से आप चैलेंज कर सकते हैं। तो पिटिशनर सीकिंग ग्रांट ऑफ वन टाइम एज एंड अटेम्प्ट रिलैक्सेशन इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021। तो फाइनली जो पिटिशनर्स है वो वन टाइम रिलैक्सेशन मांग रहे हैं कि एक ईयर जो है कोविड-19 जो पेंडेमिक है, ये वैश्विक महामारी है। वैश्विक महामारी की वजह से जो है वो इस बिल्कुल हालात इतने बिगड़े हुए थे कि एग्जाम्स नहीं दे पाए, या फिर एग्जाम देने भी गए तो उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई। दे वर नॉट हैविंग एक्सेस टू एनी मटेरियल्स एंड ऑल दिस थिंग। सो इस ये केस था कंप्लीट। इफ स्टिल यू हैव एनी इश्यू एंड डाउट, and you can raise your doubt in the comment box. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.